हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, ये सिला क्लास का छठा दिन है और आज की इस वीडियो में हम 38 से 39 इंची जब चेस्ट के लिए सूट या फिर कुर्ती कटिंग करते हैं, यानी कि 38 या 39 इंची जब रेडी बनाते हैं, तो उसमें गले की डीप के हिसाब से किस तरह से शोल्डर रखेंगे, किस तरह से आर्महोल का निशान लगाएंगे, बहुत ही आसान से बताने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी आपको समझ में कहीं भी कन्फ्यूजन रहता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम रिप्लाई देंगे। सबसे पहले तो यहाँ एक ऊपर में सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से। पहले कॉलर नेक के लिए बताएंगे, उसके बाद इसी में बोट नेक के लिए भी बताएंगे। और अगर बंद गला रहता है, जैसे 1.5 से 2 इंची तक गला पीछे का रहता है, यानी कि बंद गला, तो आप जिस तरह से कॉलर नेक के लिए कटिंग करते हैं उसी तरह से सेम कटिंग कर लेना है। अब इस निशान से आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। ये आर्महोल का निशान गले के डीप के हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसका आर्महोल का जो निशान लगाएंगे वो 7.5 इंची लगाएंगे, 7.25 भी लगा सकते हैं। और इसका कमर का निशान 14.5 और हिप का निशान आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और ये सब निशान सीधा कर लेना है। अब इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। 38 इंची इसका चेस्ट है, ठीक है। तो 38 का चौथा पार्ट लेंगे 9.5 और यहाँ 1.25 इंची से लेकर के 2 इंची तक एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। अब अगर 38 साइज का बनाते हैं तो इसका कमर मान लीजिए 33 इंची है, तो 33 का चौथा पार्ट लेना है 8.25 इंची और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। और इसका हिप मान लीजिए 39 इंची है। चेस्ट से 1.5 इंची यहाँ बढ़ा करके ही लगाना है। अगर मेजरमेंट नहीं है तो 1 से 1.5 इंची तक यहाँ बढ़ा करके निशान लगाना है। और अगर मेजरमेंट है तो फिर आप अपने हिसाब से लगा लेना है। 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। हिप हमने यहाँ 39 इंची रखा है। अब ये सब निशान मिला लेंगे। शोल्डर का निशान लगाने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें शोल्डर कितना रखना है। अगर आपके पास मेजरमेंट है तो ठीक है, नहीं तो 14.5 इंची के हिसाब से यहाँ कटिंग कर देना है। 14.5 इंची का हाफ लेंगे 7.25 और यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन और यहाँ 1.25 इंची कम करके निशान लगा लेना है। गले का बरोड़ 3.25 इंची रखेंगे। यहाँ 2 सूत बढ़ा सकते हैं आप अपने हिसाब से, उसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ 1.25 इंची शोल्डर डाउन कर देंगे और ये शोल्डर वाले निशान क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये शोल्डर वाले निशान ये क्रॉस फ्रंट वाले निशान से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ इस तरह से गुलाई कर देंगे इसको। ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट। इस साइज के लिए आर्महोल का जो गोलाई आना चाहिए वो 17 से 18 के बीच में। इसका आर्महोल का गोलाई नाप करके देख लेते हैं। आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ करके ही नापना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 सूत निशान नीचे कर लेंगे, यानी कि ये हो गया आपका 7.25 इंची आर्महोल का निशान। अब इसको यहाँ सीधा करते हुए ये जो निशान है इसको नीचे वाली निशान तक गोलाई कर देंगे। अगर आर्महोल का जो गोलाई है वो मान लीजिए 17 इंची है, 17 इंची, तो ये जो गोलाई है ये 17 का हाफ आना चाहिए, यानी कि 8.5 इंची। सिलाई मार्जिन छोड़ करके ही नापना है। देखिए 8.5 इंची परफेक्ट है। अब यहाँ 1 इंची बैक पार्ट बढ़ा रखेंगे और इसको इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद जितना यहाँ शोल्डर है उतना सेम यहाँ नीचे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ये दोनों का सेंटर करके निशान लगा लेना है और इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ गुलाई कर देंगे। जब कॉलर नेक बनाएंगे तो ये इसका आर्महोल का जो निशान लगाएंगे वो 7.25 इंची में और ये शोल्डर जो है इसका भी निशान 7.25 इंची में लगाएंगे। दोनों का निशान बराबर लगाना है। अब अगर पीछे अगला 1.5 से 2 इंची तक रहता है तो सेम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। ये जो कॉलर नेक है इसी में कटिंग कर लेंगे। अब चलिए बोट नेक के लिए बताते हैं। अब बोट नेक में जो शोल्डर का निशान लगाएंगे वो 7.25 इंची में निशान लगाना है और इसका आर्महोल का निशान ये ऊपर वाले निशान में ही रखेंगे। यहाँ शोल्डर 7.25 इंची है, यहाँ 1 इंची कम करके निशान लगाएंगे 6.25 इंची में। इसका गले का जो ब्रॉड रखना है वो 9 से 9.5 इंची तक रखेंगे, यानी कि हाफ में 5.25 इंची और यहाँ से 3.5 इंची में इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ बोट नेक का शेप डाल देंगे इसमें इस तरह से। इसको यहाँ आधा इंची तिरछा करना है, इस तरह से आधा इंची तिरछा कर देंगे और ये कॉलर नेक वाली कट कर लेना है।
और इसको इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ गोलाई कर देंगे ऊपर वाले निशान में इस तरह से। बैक पार्ट इसी में कटिंग करेंगे, यानी कि 1.25 इंची बड़ा रखेंगे और शोल्डर वाले निशान यहाँ लगा लेंगे और यहाँ 1 इंची पीछे करके निशान लगाना है और ये शोल्डर वाले निशान यहाँ मिलाते हुए गोलाई कर देंगे। अब इसका आर्मोल का गोलाई नाप करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से इंची टेप घुमाते हुए नाप लेना है। देखिए ये फ्रंट 8.5 इंची है और बैक साइड का भी इसी तरह से नाप लेना है। देखिए 17 इंची परफेक्ट इसका आर्मोल का गोलाई आ रहा है। बॉट नेक में आर्मोल का जो निशान लगाना है वो 7.5 इंची, ये निशान 7.5 इंची में लगाएंगे और इसका शोल्डर जो हम रखेंगे वो 7.25 इंची, ये हो गया बॉट नेक के लिए। और कॉलर नेक में शोल्डर भी 7.25 और आर्महोल भी 7.25। अब अगर फ्रंट नेक 6 इंची और बैक नेक 5 इंची तो 7.25 इंची में इसका आर्महोल का निशान लगाएंगे और इधर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और इसको सीधा कर लेना है। इसका चेस्ट 38 है तो 38 का चौथा पार्ट 9.5 और यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन। चलिए कमर का निशान लगा लेते हैं 14.5। कमर मान लीजिए 33 इंची है तो 33 का चौथा पार्ट लेंगे 8.25। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन, इसको इस तरह से मिला लेंगे। इसका शोल्डर 14.5 है, 14.5 का हाफ लेंगे 7.25 इंची। इसमें हम 0.25 इंची कम करके निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ जो है मान लीजिए पीछे का गला 5 इंची है तो इसमें जितना शोल्डर रहेगा उसमें 0.25 इंची कम कर लेंगे और अगर 6 इंची रहेगा पीछे का गला तो 1 इंची कम कर लेंगे और अगर 7 इंची रहेगा पीछे का गला तो 1.25 इंची कम करना है और अगर 8 इंची पीछे का गला रहेगा तो इसमें 1.5 इंची कम कर लेंगे और अगर 9 इंची गला रहेगा पीछे का डीप रहेगा तो उसमें 1.25 इंची तक कर लेंगे। 8 से 9 इंची तक 1.5 से 1.25 इंची कम करके लगा लेना है और अगर 10 इंची पीछे का गला डीप रहता है तो उसमें जितना भी शोल्डर रहेगा आपका उसमें 2 इंची सीधा कम कर लेना है। तो इसमें पीछे का गला 5 इंची है तो जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ करने के बाद उसमें 3/4 कम कर लेंगे, यानी कि 0.25 इंची। ये हो गया 6.5 इंची। यहाँ 2 सूत कम करके निशान लगा लेना है। नेक बॉर्डर 3.25 इंची रखना है और यहाँ आधा इंची शोल्डर डाउन कर देंगे और इस तरह से शोल्डर वाले निशान तिरछा करते हुए इस निशान को क्रॉस फ्रंट वाले निशान से मिला लेंगे और यहाँ गोलाई कर देना है। अब यहाँ आधा इंची बैक पार्ट बड़ा कर देंगे। ये आपका शोल्डर हो गया 6.5 इंची, यहाँ भी निशान लगा लेना है। ये हो गया शोल्डर वाली निशान। अब ये फिटिंग वाली निशान और शोल्डर वाली निशान दोनों का सेंटर करने के बाद इसको क्रॉस कर देंगे। 2 सूत अंदर करके निशान लगा सकते हैं। अब इसको यहाँ गोलाई कर देना है। अब इसका आर्मोल नाप करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से इंची टेप घुमाते हुए नाप लेना है। फ्रंट 8.5 है। अब बैक साइड भी नाप लेंगे इस तरह से। देखिए ये 2 सूत इसमें कम आ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा निशान नीचे उतार लेंगे, ज़्यादा नहीं। और अगर पीछे का गला 6 इंची रखेंगे तो यहाँ 1 इंची शोल्डर कम कर लेंगे। जितना भी आपका शोल्डर रहेगा उसमें 1 इंची कम कर लेंगे। तो इस तरह से 1 इंची कम कर लेना है और अगर 7 इंची रहेगा तो यहाँ थोड़ा सा और अंदर निशान लगा लेंगे। ये सब निशान यहीं पे मिलाना है, यानी कि ये जो क्रॉस फ्रंट वाली निशान है इससे अंदर नहीं निशान लगाना है। अब क्रॉस बैक भी समझ लीजिए। अगर पीछे गला 6 इंची रहेगा तो यहाँ से 2 सूत और निशान पीछे ले लेंगे और अगर 7 इंची रहेगा थोड़ा सा और अंदर निशान लगा लेंगे और अगर 8 से 9 इंची तक रहेगा तो यहाँ 2 सूत और कम कर लेंगे और अगर 10 इंची रहेगा तो यहाँ से 1 इंची पीछे निशान लगाएंगे, यानी कि जितना शोल्डर वाली निशान रहेगा उससे 1 इंची पीछे निशान लगाना है। और ये जो आर्महोल का निशान है इसको भी कम कर लेंगे, 6-6.25 इंची तक ही आर्महोल का निशान लगाएंगे। अगर इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन रहता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।